हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी का शीर्षक है ईमानदारी का फल। तो चलिए हम आप लोगों को कहानी की तरफ ले चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में हरिहर नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर वह बड़ी मेहनत से खेती करता। हरिहर ईमानदार, सीधा साधा और मेहनती आदमी था। गांव के लोग उसकी गरीबी पर तरस खाते थे, लेकिन उसकी सच्चाई और नेक दिल स्वभाव की हमेशा तारीफ करते थे। हरिहर का मानना था कि धन चाहे कम हो, पर वह मेहनत और ईमानदारी से कमाया होना चाहिए। इसी सोच के कारण वह किसी का हक नहीं मारता, कभी झूठ नहीं बोलता और कभी छल कपट नहीं करता था। हरिहर और उसकी पत्नी गौरी के 3 छोटे बच्चे थे। बरसात कम होने की वजह से उसकी खेती बार बार खराब हो जाती। कभी फसल सूख जाती, कभी कीड़े लग जाते, घर में खाने तक की दिक्कत होने लगती। लेकिन हरिहर ने कभी चोरी नहीं की, न किसी से झूठा वादा किया। उसकी पत्नी कई बार कहती, सुनो जी, अगर थोड़ा बहुत हेरा फेरी कर लोगे तो घर चल जाएगा। आजकल ज़माना बदल गया है, सब यही करते हैं। पर हरिहर मुस्कुराकर जवाब देता, गौरी, अगर झूठ और बेईमानी से पेट भी भर जाए तो आत्मा भूखी रह जाती है। मैं अपने बच्चों को झूठ और चोरी का पाठ कभी नहीं पढ़ा सकता। चाहे भूखे रह जाए, पर ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा। गांव में एक धनी साहूकार था, जन्मलाल। वह बहुत चालाक और लालची आदमी था। गांव वाले अक्सर उससे कर्ज लेते और फिर ब्याज के बोझ तले दब जाते। हरहर ने कभी साहूकार से कर्ज नहीं लिया। वह जानता था कि कर्ज इंसान को गुलाम बना देता है। लेकिन एक बार हालत इतनी बिगड़ गई कि घर में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा। मजबूरी में हरिहर साहूकार के पास गया। साहूकार हंसकर बोला, अरे वाह हरिहर, आज तेरी भी हालत इतनी गिर गई कि तुझे उधार मांगने आ गया। ठीक है, दे दूंगा पैसा, पर बदले में अपनी ज़मीन की लिखत मेरे नाम कर दे। हरिहर ने साफ इनकार कर दिया। साहूकार जी, ज़मीन मेरे बच्चों की अमानत है। मैं भूखा रह लूँगा, पर बेईमानी और गुलामी स्वीकार नहीं करूँगा। साहूकार गुस्से से तिलमिला गया। एक दिन हरिहर खेत की मेड़ ठीक कर रहा था। अचानक उसकी कुदाल किसी कठोर चीज़ से टकराई। जब उसने मिट्टी हटाई तो देखा वहाँ एक लोहे का घड़ा दबा हुआ है। घड़ा निकला तो वह सोने के सिक्के से भरा था। हरिहर की आंखें फटी की फटी रह गई। वह उसकी किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ था। अगर चाहता तो चुपचाप सिक्के घर ले जाकर अमीर बन जाता। लेकिन हरिहर के मन में ईमानदारी की आवाज़ गूंजी, वह खजाना मेरा नहीं है, जरूर किसी का दबाया हुआ होगा। बेईमानी से मिला धन कभी सुख नहीं देता। वह घड़ा लेकर सीधा गांव के सरपंच के पास गया। सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए। हरिहर ने सबके सामने कहा, भाइयों, यह खजाना मुझे खेत की मेड़ में दबा मिला है, यह मेरा नहीं है। गांव की पंचायत तय करे कि इसका क्या करना होगा। सभी लोग दंग रह गए। कोई और होता तो खजाना छुपा लेता, पर हरिहर ने पूरे गांव के सामने रख दिया। साहूकार जन्मलाल भी वहां पहुंचा। उसने लालच में कहा, यह खेत मेरी ज़मीन के पास है, इसीलिए खजाना मेरा हुआ। पर गांव के लोग भली भांति जानते थे कि साहूकार कितना चालाक है। पंचायत ने जांच पड़ताल कर फैसला किया, यह खेत हरिहर का है और जो भी इसमें मिला है वही उसका हकदार है। खजाना हरिहर का हुआ। हरिहर फिर बोला, मुझे इतना धन नहीं चाहिए, इसका एक हिस्सा गांव के मंदिर और स्कूल के लिए होना चाहिए ताकि सबको लाभ मिले। गांव वाले हरिहर की ईमानदारी और त्याग देखकर भावुक उठे। उस दिन से हरिहर की ज़िंदगी बदल गई। अब उसके पास खेती सुधारने के लिए पैसा था। उसने बच्चों को शिक्षा दिलाई, गांव की मंदिर और स्कूल की मरम्मत करवाई, गरीब की मदद की।
धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी ईमानदारी से प्रेरित होने लगे। गांव का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले लोग छोटे छोटे झगड़ों में उलझते थे, वहां अब आपसी सहयोग और भाईचारा बढ़ गया। साहूकार जन्मलाल, जो पहले हरिहर का मजाक उड़ाता था, वही बाद में उससे मिलना आया और बोला, हरिहर भाई, आज मुझे मानना पड़ रहा है कि असली धन सोने चांदी नहीं बल्कि ईमानदारी में है। मैं अपनी आदतें सुधारूंगा। समय बीतता गया। हरिहर बूढ़ा हो गया, लेकिन गांव के लोग आज भी उसकी मिसाल देते हैं। लोग कहते हैं, ईमानदारी चाहे शुरू में कठिन लगे, लेकिन उसका फल मीठा और अस्थायी होता है। हरिहर की ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। पास के गांव में लोग आकर उससे मिलने लगे। कई बार लोग कहते, भैया, अगर हम होते तो वह खजाना कभी वापस न करते, तुम तो बड़े भोले हो। हरिहर हंसकर जवाब देता, धन तो मिट्टी है, असली खजाना तो इंसान का चरित्र है। धन खो जाए तो वापस पाया जा सकता है, पर चरित्र खो जाए तो जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। धीरे धीरे उसका यह विचार पूरे इलाकों में फैल गया। गांव के लोग ईमानदार गांव कहकर पुकारने लगे। उस समय राज्य का राजा धर्मवीर सिंह न्यायप्रिय और जनता से प्रेम करने वाला शासक था। जब उसने हरिहर की ईमानदारी की खबर मिली तो उसने अपने सैनिकों को भेजे और हरिहर को महल बुलाया। महल में पहुंचकर हरिहर थोड़ा घबराया। राजा ने स्नेहपूर्वक कहा, किसान, मैंने तेरी ईमानदारी की बातें सुनी है। तूने खजाना भी गांव की पंचायत के सामने रखा और अपने हिस्से से मंदिर और स्कूल बनवाए। तू सच्चा प्रजा है। फिर राजा ने उसे अपने हाथों से सम्मानित किया और एक उपजाऊ खेत पुरस्कार में दिया। साथ ही कहा, तेरी ईमानदारी मेरे राज्य के लिए प्रेरणा है। मैं चाहता हूँ कि तू किसानों का मुखिया बने और सबको सिखाए कि ईमानदारी ही असली ताकत है। हरिहर ने झुककर आभार प्रकट किया और बोला, महाराज, मैं तो साधारण किसान हूँ। जो भी किया, अगर मेरी ईमानदारी से औरों को प्रेरणा मिलती है तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। उधर साहूकार जन्मलाल का मन दिन पर दिन गिलान से भर गया। पहले वह सोचता था कि धन ही सब कुछ है, पर हरिहर की ईमानदारी ने उसकी आंखें खोल दी। एक दिन वह हरिहर के घर आया और बोला, भाई, मैं जीवन भर लोगों का खून चूसता रहा, पर आज समझा हूँ कि सम्मान और प्यार से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से मिलता है। मुझे माफ़ कर दो। हरिहर ने हंसकर कहा, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी सच्चाई है। जन्मलाल, अब तुम गांव वालों की मदद करो, यही तुम्हारी प्रायश्चित होगा। उस दिन से साहूकार ने ब्याज कम कर दिया और गरीबों को बिना शर्त अनाज और बीज देने लगा। गांव वाले चकित थे कि जन्मलाल जैसा कठोर आदमी भी बदल जाता है। दोस्तों, हरिहर ने अपने बच्चों को शिक्षा दिलाई। बड़ा बेटा गणेश पढ़ लिख कर अध्यापक बना, दूसरा बेटा मोहन खेती में नई तकनीकी लाया और बेटी राधा ने गांव की स्त्रियों को पढ़ाना शुरू किया। गांव में धीरे धीरे शिक्षा का उजाला फैल गया। लोग कहने लगे, ईमानदारी का बीज बोया गया था और उसे ज्ञान और तरक्की का वृक्ष उग गया। लेकिन जीवन में हर वक्त सुखी नहीं होता। एक बार अकाल पड़ा, खेत सूख गए, नदियाँ सूख गई, लोग भूखे प्यासे हो गए। राजा ने अपने भंडार खोल दिए, पर दूर दराज तक अकाल फैलने से अनाज कम पड़ने लगे। तभी कुछ लोग हरिहर के पास गए और बोले, तुम्हारे पास खजाने के सिक्के अब भी हैं, क्यों ना छुपा कर रख लो और केवल अपने परिवार का पेट भरो। यह सुनकर हरिहर मुस्कुराया और बोला, धन केवल अपने लिए छुपाना तो बेईमानी है। अगर गांव भूखा है तो मेरा परिवार अकेला पेट भरकर कैसे सुखी रह सकता है। भूख बांटने से घटती है और प्रेम बांटने से बढ़ता है। उसने अपने पास बचे सोने के सिक्के से अनाज खरीदा और गांव वालों में बांट दिया। अकाल के उस कठिन समय में हरिहर ने सबका सहारा बनकर ईमानदारी और त्याग का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। वक्त बीता। हरिहर अब बूढ़ा हो चुका था। सफ़ेद दाढ़ी और झुर्रियों से भरे चेहरे भी आत्मविश्वास और संतोष की चमक थी। वह अक्सर गांव के चबूतरे पर बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाता और हमेशा यही कहता, बेटा, धन कभी जीवन का आधार मत बनाना, मेहनत और सच्चाई ही सबसे बड़ा धन है। गांव के लोग जब भी किसी समस्या में पड़ते हरिहर से सलाह लेते आते और उसकी एक सीख थी, सच्चाई के रास्ते चलो, चाहे कठिन हो, अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। एक दिन हरिहर ने शांत मन से
प्राण त्याग दिए। पूरे गांव उसे आंसू से विदा किया। गांव के मंदिर के पास उसकी स्मृति में एक चबूतरा बनाया गया, जहां लोग बैठकर अक्सर कहते, यह हरिहर का गांव है जिसने हमें ईमानदारी का असली फल सिखाया। उसकी ईमानदारी की गाथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहेगी। लोग अपने बच्चों को सिखाते, देखो यही है ईमानदारी का फल। धन जाता है पर नाम और सम्मान हमेशा अमर रहते हैं। दोस्तों, ईमानदारी सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि जीवन का दीपक है। बेईमानी से मिला सुख क्षणिक होता है, पर ईमानदारी से मिला सम्मान और विश्वास हमेशा अमर रहता है। जब इंसान सच्चाई और त्याग का रास्ता चुनता है तो न सिर्फ उसकी बल्कि पूरे समाज की किस्मत बदल जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।